हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। मैं हूं महिपाल बोरा, साइंस टीचर। आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 इस चैप्टर का मैं बना चुका हूं। जिसमें हमने बात की है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। फैट के बाद हम इस पार्ट में करेंगे प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं। बहुत ईजिली पिक्चर के साथ मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई सजेस्ट कि आप उसको पहले देखें ताकि ये आपके समझ में बेहतर आए। स्टार्ट करते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स होता है ज़्यादा, यानी बड़ा। आप बहुत बार पढ़ोगे मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो मीन्स होता है वेरी स्मॉल, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप। एंड मैक्रो का मीन्स होता है लार्जर क्वांटिटी। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मतलब ये हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की नीड अलग अलग हो सकती है हर किसी के लिए। जो ज़्यादा काम करते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जो लीवर हैं, जो प्लेयर्स हैं, तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जो कम काम करते हैं उनको कम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, राइट। देन प्रोटीन के अमाउंट भी अलग अलग है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी के मसल्स टूटते रहती हैं, बनते रहती है, तो ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। और जो बच्चे हैं, जो ग्रोइंग स्टेज में, उनको भी ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। और जो लैक्टेटिंग मदर, जो प्रेग्नेंट लेडी, उनको भी ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। और जो नॉर्मल हैं, नॉर्मल रूटीन वाले लोग हैं, उनको नॉर्मल क्वांटिटी में प्रोटीन चाहिए पर ग्राम बॉडी वेट। ओके, देन नाउ लेट अस डिस्कस फैट। फैट क्या होता है? फैट इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। फैट को भी क्या कहा जाता है? फैट इज ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, वैसे ही फैट भी है। लेकिन फैट रिजर्व फूड मटेरियल है, और ज़्यादा फैट खाने से ओबेसिटी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं फैट ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए। हालांकि ये हेल्पफुल भी है। फैट क्या करता है? फैट हमारी बॉडी को गर्मी देता है, या हम कहें ठंड से बचाता है। इसलिए जो पोलर रीजन में रहते हैं, जो ज़्यादा कोल्ड जगह पर रहते हैं, जैसे पोलर बियर है, व्हेल है, सैल्मन है, जो ठंडे पानी में होते हैं या ठंडी जगह पर होते हैं, उनकी बॉडी में उतना फैट ज़्यादा होगा, जो उनको ठंडे से बचाएगा। उनके बॉडी में एक लेयर होती है जिसे कहते हैं ब्लबर। शायद आपने पढ़ा होगा, उस लेयर को ब्लबर कहते हैं। तो वो इनको एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचाता है, फैट के लेयर। हमारी बॉडी में भी फैट होता है, विसरल फैट कहते हैं उसे, जो आवश्यक होता है। ओमेगा 6, ओमेगा 3, बहुत टाइप का फैट होता है, गुड फैट, बैड फैट। और फैट हमारे जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे ब्रेन के अंदर फैट होगा तो जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, किडनी, लीवर, थोड़ा बहुत फैट होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है। तो फैट हम अच्छा भी है, लेकिन ज़्यादा खाना हार्मफुल है। इट कॉजेज ओबेसिटी। ओबेसिटी कॉज करता है, और लाइफस्टाइल डिजीज कॉज करता है। मतलब लोग मोटे हो जाएंगे, डायबिटिक हो जाएंगे, इतना बड़ा पेट हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे, राइट। सो दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी, जो हार्ट फेलियर तक हो सकता है। सो ना पता कैसे करेंगे किसी फूड में फैट है या नहीं है? वेरी सिंपल। जितने भी ऑयली फूड है, ये क्या हो गया भाई, ये धोखा दे गया। ओके, कोई बात नहीं, इस बेचारे को माफ़ कर दो। यस, सो जितने भी हमारे ऑयली फूड होते हैं उन सब में फैट होता है। अगर मतलब किसी भी फूड में अगर ऑयल है तो इसका मतलब उसमें फैट हो सकता है, राइट। इसके लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट है। कोई भी फूड, तो जैसे आपने कोई ग्रेन लिया या कुछ भी लिया, उसको एक पेपर में रखिए, टिश्यू पेपर में। अगर उसमें आपको तेल ही कुछ लगता है, ऑयली लगता है, तो इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है। और हर फैट खराब नहीं होता, ओमेगा 3 इज़ गुड। जैसे नट्स में होता है जो अच्छा होता है फैट, राइट। सो टेस्ट बहुत सिंपल है। ऑयली अगर कोई चीज़ है उसमें तो फैट होगा। और फैट हालांकि हमको 8.8 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। 1 ग्राम फैट अगर आप खाओगे तो आपको 80 एनर्जी देगा, जबकि कार्बोहाइड्रेट हमको ऑलमोस्ट 5.1 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन किसी कंपटीशन में भी। तो हम फैट ज़्यादा, इतना ज़्यादा खाते, तो फैट ज़्यादा क्यों नहीं खाते? फैट इज़ बैड। फैट डाइजेस्ट होने में, ऑक्सीडेशन के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी कंज्यूम करता है, ठीक है। उसको पचाना थोड़ा टफ होता है, इसलिए फैट अच्छा नहीं होता है। आपको जल्दी एनर्जी चाहिए, क्विक एनर्जी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, जल्दी पच भी जाएगा और हमको एनर्जी भी मिलेगी। जबकि फैट इतनी जल्दी पचेगा नहीं, उसको टाइम लगेगा लेने के लिए, पचने के लिए। इसलिए फैट ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता है फैट खाना। सोर्सेज क्या हैं? जितने भी ऑयली फूड है, दैट आर सोर्सेज ऑफ फैट। जंक फूड जितना भी आप खाते हो सारा फैट का ही सोर्स है, राइट। सो वो अच्छी बात नहीं है, यू शुड अवॉइड दैट। ओके, नाउ
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ क्वेरी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फैट और ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इनको ज़्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर नीड। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन दीज आर इवन मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये कुछ दिन तक नहीं खाओ तो दुबले पतले हो जाओगे, वीक हो जाओगे, लेकिन अगर ये नहीं खाएंगे बहुत लंबे समय के लिए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। These protect us from different kind of diseases, right? So vitamins and minerals. So vitamin कौन कौन से होते हैं? Vitamin A, retinol, B, thiamine. So there are so many part of B, B1, B2, B3, B12 तक इसके पार्ट होते हैं। उसे B कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। देन C, स्कॉर्बिक एसिड, D और E एंड K। सो ये 1 2 3 4 6 विटामिन हैं, राइट। और इसमें से जो बी एंड सी है ये क्या होते हैं? ये हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये बी एंड सी जो होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं, H2O पानी का फॉर्मूला, इसलिए हमको ये रोज़ कंज्यूम करने पड़ते हैं, हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होंगे। विटामिन सी बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है। इसलिए भी आपने देखा होगा इस कोरोना पीरियड में हर कोई डॉक्टर या हर कोई जिंक और विटामिन सी कंज्यूम करने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। तो इसलिए हमको रोज़ खाना पड़ता है, क्योंकि पानी में घुलता है तो यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा। जबकि A, C, D, E के ये फैट सॉल्युबल हैं, ये फैट में घुल जाते हैं तो कुछ देर के लिए हमारे बॉडी में स्टोर रह सकते हैं। सो ये प्रोटेक्टिव है। विटामिन ए की कमी से हमारे और नाइट ब्लाइंडनेस होता है, राइट, हम आँखें की रोशनी कम हो जाती है। विटामिन बी बेरी और भी बहुत सारे डिजीज़ को कॉज करता है, कहते हैं कि उन डिजीज़ से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सी स्कर्वी, डी सूखा रोग कहते हैं जिसको, रिकेट्स, राइट, नो सूखा रोग बेरी रिकेट्स मतलब हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, राइट। तो देन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे कहते हैं, और ये भूख के लिए बहुत अच्छा होता है। ये अगर विटामिन ई प्रॉपर खाएंगे तो भूख अच्छी लगती है, राइट। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। सो जिससे हमारा नर्वस सिस्टम सही रहेगा, ब्लड सही रहेगा। तो इसके मल्टीपल रोल है हमारे बॉडी में, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए। देन एल्गोस्ट्रॉल एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में जिसकी हेल्प से विटामिन डी बनता है, राइट। सो सूर्य की रोशनी से जो जैसे क्लोरोफिल होता है वैसे ही पिगमेंट हमारी बॉडी में भी होता है, जिसकी जो सूर्य की रोशनी में क्या करता है, विटामिन डी बनाता है। ये रिसर्च हुई है। सो ये है विटामिन के काम। नाउ मिनरल्स, यहाँ इनके सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज ऑफ विटामिन आर फ्रूट, vegetables, right? Fruits and vegetables are the sources of vitamins. Okay. Then minerals, मिनरल्स क्या होते हैं? ये भी एलिमेंट्स होते हैं, ये भी पोषक तत्व होते हैं, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं। ये हमको जनरली पानी से मिलते हैं, वाटर से मिलते हैं और फ्रूट से मिलते हैं, राइट, वेजिटेबल से भी मिलते हैं। सो पानी से खनिज जो भी ज़मीन से निकलेगा, क्योंकि अक्सर मिनरल्स होते हैं ज़मीन में होते हैं, राइट। तो क्योंकि पानी ज़मीन से निकलता है छन के, तो उसमें ये घुल जाते हैं। क्लियर? सो दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड। लाइक एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, देन आयरन, और भी बहुत सारे हैं, जिंक, राइट, और कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोरीन आप देख सकते हैं साइड में। सो मेनी वन, और इन सब का अलग अलग रोल है। कैल्शियम दांतों के लिए, बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉस्फोरस भी बोन्स के लिए। देन यस आयरन ब्लड के लिए, एनीमिया इसकी कमी से। जिंक इम्यून सिस्टम के लिए। देन फ्लोरीन ये भी हमारे बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। और भी बहुत सारे हैं, अभी हम डिफिशियंसी डिजीज़ में इनकी बात करेंगे। सो आयरन की कमी से एनीमिया डिजीज होती है, मतलब ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आयरन। देन कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मिल्क इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम, यस, कैल्शियम का जो सोर्स है मिल्क, राइट। फॉस्फोरस का भी सोर्स है मिल्क और नट्स। देन आयरन, यस, आयरन के लिए हम क्या खा सकते हैं? पालक खा सकते हैं हम, पालक को हिंदी में लिख दिया मैंने। देन जिंक, ये सब पानी से मिलते हैं। फ्लोरीन, राइट, और आयोडीन भी है, तो आयोडीन की कमी से घोंघा रोग हो जाता है, थायराइड, राइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस का मतलब जैसा आप समझ रहे हो, बैलेंस सब कुछ बराबर है ना, दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो ऐसी डाइट जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट एज वेल एज
माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये सब इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, यानी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट ये हर किसी की अलग अलग हो सकती है। बैलेंस डाइट, मेरे लिए बैलेंस डाइट अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी रिक्वायरमेंट अलग है। जो ज़्यादा काम करते हैं, प्लेयर होते हैं, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कम फैट चाहिए। जो ठंडी जगह पर रहते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट कम चाहिए, फैट ज़्यादा चाहिए, है ना। और ये विटामिन एंड मिनरल सबको तो लगभग इक्वल चाहिए। प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है बॉडी बिल्डिंग के लिए। बच्चों को ज़्यादा चाहिए, देन लेडीज़ को ज़्यादा चाहिए, लैक्टेटिंग मदर्स को ज़्यादा चाहिए, और ग्रोइंग या जो ग्रोइंग बेबीज़ है, राइट, और प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा चाहिए, बॉडी बिल्डर्स को ज़्यादा चाहिए। तो वो डाइट, वो एक खाना, वो फूड जिसमें ये सब इक्वल अमाउंट में होगा। उसमें प्रोटीन भी होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, उसमें थोड़ा बहुत फैट भी होगा, उसमें विटामिन भी होगा, मिनरल भी होगा, और रफेज यानी फाइबर भी होंगे, और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भी होगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, ए डाइट विच कंटेन ऑल द essential nutrient in adequate amount, that is called balanced diet. Okay, after that, yes, हमने बीच में मिस कर दिया रफेज यानी फाइबर। सो रफेज एंड फाइबर हालांकि एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव ट्रैक को, डाइजेशन को सही बनाते हैं। ये खाने को पचाएंगे सही से, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और एक्सक्रीशन जो होता है उसको भी प्रॉपर रखेंगे। इसलिए आपने देखा होगा सैलड सिंपली हम कह सकते हैं फ्रूट्स इसका सोर्स है, और जितने में सलाद खाते हैं हम जो, वो इसका सोर्स है। इसलिए आप कहीं पार्टीज़ में जाते हैं तो सबसे पहले सलाद ही रखा जाता है, सैलड ही रखा जाता है, ताकि आप पहले सैलड खाओ, सूप पियो, जिससे आपका डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा, आपको भूख अच्छी लगेगी, और आप खाना खाओ और फिर सही से पचेगा भी। ठीक है, तो हमको सैलड कंज्यूम करना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। दिन भर में लगभग हमको 1-2 खीरा खाना ही चाहिए, राइट। सो देन वाटर हैज़ मल्टीपल रोल इन योर बॉडी। पानी का रोल तो ऐसा है जैसे क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबका रोल एक साइड, पानी का रोल एक साइड। तो पानी हमको तो सब चीज़ देता है। पानी हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, पानी बॉडी को ठंडा रखता है, पानी हमारे बॉडी को फ्लूइड को मेंटेन रखता है, पानी टेम्परेचर मेंटेन रखता है, और भी बहुत सारी चीज़। पानी हमारे अंदर की सफाई करता है, अंदर के, और बाहर तो हम नहा लेंगे, है ना, लेकिन अंदर के पार्ट्स की सफाई कैसे करेंगे, वो सब पानी करता है। किडनी धोना है, लीवर, सब जितने भी अंदर की जितनी गंदगी है, स्वेट के रूप, पसीने के रूप में, वो सब पानी निकालता है। तो जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना फ़ायदा है। और पानी, कितना पानी पी सकते हैं हम? लगभग 2 से 5 लीटर पानी हम दिन भर में इजीली पी सकते हैं। ज़्यादा भी पी सकते हो, लेकिन इतना तो पीना ही चाहिए। और अगर आपको पता करना है कि बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, या बॉडी में पानी कम है या ज़्यादा है, तो सबसे सिंपल तरीका यूरिन को ऑब्जर्व करना। अगर यूरिन पीली है, बहुत ज़्यादा पीली है, तो इसका मतलब आपको पानी पीने की ज़रूरत है। हाँ, अगर उसका कलर ट्रांसपेरेंट है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, तो इसका मतलब आपके बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, या कहेंगे पानी की अमाउंट ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, उसे देखना मत भूलना। तो बहुत जल्द सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट लेके आएंगे। सो फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, सेकंड पार्ट ही मैंने बना दिया है, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो पहले पार्ट और इस पार्ट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपका नाम लेके, मैं आपका नाम लेके, हाँ, अपने स्कूल का नाम ज़रूर टाइप करें, सर आई एम दिस फ्रॉम दिस स्कूल, मेरा ये क्वेश्चन है, तो हम आपका नाम लेके आपके क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून, बाय, टेक केयर।